हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने हीट पढ़ा, फिर टेम्परेचर पढ़ा, थोड़ी सी जानकारी पढ़ा, टेम्परेचर के विभिन्न पैमानों के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ें। पहले थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कैलोरीमेट्री हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसमें है थर्मोडायनेमिक्स। जब भी डायनेमिक्स वर्ड आता है कहीं, डायनेमिक्स इट मीन्स मोशन, इट मीन्स मोशन, चेंज इन प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाना, गति में होना, गतिशील होना, ये सारे सब पद इसमें प्रयुक्त होते हैं। आज थर्मो मतलब होता है हीट, है ना। तो इसमें हम लोग जब भी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वो पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कारण वर्क डन होगा, वो भी हीट के कारण होगा। और मोशन इसमें जब भी हम देखें, उसमें हीट के फ्लो के द्वारा देखेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी। ऐसे हमने हीट के बारे में थोड़ी सी पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले पढ़ा कि हीट का फ्लो कैसे होता है। शुरुआती दौर में दो थ्योरियां प्रचलित थी, एक कैलोरिक थ्योरी, हीट के फ्लो को डिफाइन करने के लिए दो थ्योरियां थी। प्रारंभ के जो ओल्ड थ्योरी वो थी कैलोरिक थ्योरी। अब बाद की जो न्यू थ्योरी आई वो थी जूल थ्योरी। तो कैलोरिक थ्योरी कहती है कि हीट का फ्लो जो है वो फ्लूइड की तरह होता है, तरल पदार्थ की तरह होता है। हीट जो है, अगर किसी एक बॉडी, अगर यहाँ आग हमने जलाई है और हम यहाँ खड़े हैं, तो हम तक ये इस तरह से फ्लो करके पहुंचती है। हीट जो है तरल की तरह फ्लो करके हम तक पहुंच रही है ना। यहाँ आग जल रही है और हीट यहाँ से हम तक तरल की तरह फ्लो करके पहुंच रही है यहाँ तक हम तक। बट ये थ्योरी जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। बाद में जूल साहब आते हैं और वो ये अपनी एक नई थ्योरी देते हैं। भाई हीट का फ्लो जो है वो फ्लूइड नहीं है। हीट क्या है? फ्लूइड नहीं है, तरल पदार्थ नहीं है। हीट क्या है? वो एनर्जी है, और एनर्जी है तो एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो अलग अलग तरीके से हो सकता है कि नहीं? तो इसके लिए जूल थ्योरी, इसीलिए हम जूल साहब को फादर ऑफ मॉडर्न थर्मोडायनेमिक कहते हैं। किसको? जूल साहब को। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो है हीट है वो जो है वो फ्लूइड की तरह नहीं, तरल पदार्थ की तरह नहीं फ्लो करता है, बल्कि एनर्जी फॉर्म के में वो फ्लो करता है। हीट जो है वो तरल पदार्थ नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो एनर्जी है, एनर्जी का रूप है, इसलिए इसका चलता है। अब इतनी सी बात इसमें दे। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम लोग हीट के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हीट है। अब इसमें एक टर्म हमारे पास आ रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बीच में बता देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ना। हिंदी परम शून्य ताप कहा जाता है इसको। एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप कहा जाता है इसको। ये परम शून्य ताप क्या हुआ, तो थोड़ा सा पढ़ें, देखें। परम शून्य ताप, किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप कहा जाता है। इसे 0 के या -273.15 डिग्री सेल्सियस द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब परम शून्य ताप थोड़ा सा डिफाइन करें। अब देखिए, आप एक लिक्विड ले रहे हैं इस तरह, लिक्विड, और वो हॉट है।
गर्म है, ठीक है। अब आप इसको ठंडा करते हैं, कूलिंग, ठंडा करने पर अब इसको ठंडा करते हैं, इस लिक्विड को ठंडा करते हैं। जैसे आप इसको ठंडा करते हैं, कब तक ठंडा करते हैं? ठंडा करने का मतलब ये हुआ कि आपने इससे क्या किया, आपने हीट को बाहर निकाला। ठंडा करने का मतलब हुआ एनर्जी का, ऊर्जा को बाहर निकाला, ठंडा करना। तो एक टेम्परेचर तक आप इसको ठंडा करिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। 0 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको ठंडा किया, ठीक है। क्या 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी हम इसको ठंडा कर सकते हैं? जैसे अगर ये वाटर है तो ये सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। क्या उसके बाद भी इसे ठंडा कर सकते हैं? तो हाँ, इसको ठंडा कर सकते हैं। इसको जैसे जैसे हम ठंडा करते जाए तो ये -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। -273 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा किया जा सकता है। इसके नीचे आप इसको ठंडा नहीं कर सकते। तो अब ये इतना डिग्री सेल्सियस जहां पर अब आप इससे नीचे ठंडा नहीं कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी पदार्थ को केमिकली जो सब्सटेंस है वो उसको आप उसके नीचे पर ताप पर आप ठंडा नहीं कर सकते। ये ताप कहलाएगा आपका परम शून्य ताप। सिंपल सी भाषा में बोले तो वह ताप जिसके नीचे है ना, जिसके आगे किसी भी वस्तु को ठंडा नहीं किया जा सकता, वो हमारा क्या कहलाएगा? परम शून्य ताप। वह ताप जिसके आगे किसी भी वस्तु को अब ठंडा नहीं किया जा सकता है, वो कहलाएगा परम शून्य ताप, ठीक है ना। तो ये कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के बराबर होता है। अब थोड़ी बात और समझे कि परम शून्य ताप का ये पैमाना है और ये सेल्सियस पैमाना है। इस पर अगर देखा जाए तो 0 केल्विन जो होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 73 केल्विन कितना होगा? -200 डिग्री सेल्सियस, है क्या नहीं? इसमें घट जाएगा, अगर घटाने की कोशिश करें तो हो जाएगा इतना। उसके बाद 173 कितना केल्विन बराबर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए 273 केल्विन जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इसलिए 373 केल्विन हो जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये आपका सेल्सियस पैमाने पर है। और ये अर्थात हम कह सकते हैं थीटा डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 273.15 केल्विन। इसलिए हमने कहा अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम केल्विन में अगर निकालना चाहे 100 डिग्री सेल्सियस हम निकालना चाहे तो हमारे पास ये थीटा है। सेल्सियस में अगर हम केल्विन में निकालना चाहे तो ये हमारे पास आता है। डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आता है, ठीक है। इसलिए -273 से आया तो -200 हो गया, तो इसमें घटेगा तो ये इतना हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर लेते हैं तो ये इतना होगा, ठीक है। यह हो जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। -100 डिग्री सेल्सियस बराबर 173 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना? तो 100 डिग्री सेल्सियस जो बोलेंगे तो यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो वो होगा कितना? अब देखिए एक पॉइंट होते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन न्यूनतम संभव ताप है। मतलब सबसे जितना कम टेम्परेचर की बात करते हैं वो न्यूनतम संभव ताप है। अतः परम ताप पैमाने पर है ना, ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए हम जो टेम्परेचर लेते हैं परम ताप पैमाने पर उसमें ताप को ऋणात्मक नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूनतम संभव ताप कितना है? 0 डिग्री केल्विन, है कि नहीं। इसलिए परम ताप पर हमेशा क्या होगा? परम ताप पैमाने पर नेगेटिव कभी नहीं होगा, जिस पर क्या है यही 0 केल्विन तक ही न्यूनतम टेम्परेचर है, इसलिए इस पर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा फिर सेल्सियस पैमाने पर नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन परम ताप पैमाने पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। इसको देख लें, अगले दिन फिर हम लोग कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे।